माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता। कुछ कहते हैं हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। विद्यार्थी कहते हैं हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो मन ही हमारा मित्र भी है व शत्रु भी है। और यदि हम मन का सदुपयोग करना सीख जाएं, तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ ना दे और इसका दुरुपयोग करने लगे, तो यही मन एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण बनता है। एक सदा हुआ मन ही अलौकिक सिद्धि से कम नहीं होता। और यदि हम बिगड़े हुए मन को एक सकारात्मक सोच के साथ उसमें परिवर्तन की ओर आगे बढ़ें, तो जीवन में सुख शांति का आगमन होना निश्चित है। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्मसंतोष, जन सहयोग और दैवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दिखाई देने लगेंगे। संसार में महापुरुषों की जीवनियों पर हम यदि दृष्टि डालें, तो स्पष्ट होता है कि उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता आदि सब औसत स्तर के थे, लेकिन उनमें एक ही विशेषता थी और वह थी उनकी संकल्प शक्ति। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना व इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कार मानता है। इसके विपरीत जिन्होंने उच्च स्तर की प्रतिभा, साधन व अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी मन को अनुशासित नहीं किया, वे असफल, अधूरा व दुखी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए। मन अद्भुत शक्तियों का भंडार है, जैसे कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज़ शेष नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। एक सधे हुए मन के अभाव में व्यक्ति अपने बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद कर देता है। और यदि मन की शक्तियां विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाएं, तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती हैं। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान पतन का केंद्र है, उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। अतः यह मन ही है और यह सबसे पहले हमारी सेवा का हकदार है, क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है। और यदि मन साथ नहीं दे, तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है और बिगड़े हुए मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है कि सदा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु है। अन्य देवी देवता पूजा पाठ का पूरा फल देंगे या नहीं, यह नहीं कह सकते, लेकिन एक सदा हुआ मन तो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। इस चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करना होगा और बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करना होगा। मन पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका है शांत बैठना और उसे कुछ देर के लिए जहाँ जाना हो वहीं बहने देना। इस विचार को दृढ़ता से पकड़ें, मैं अपने मन को बहते देखने वाला साक्षी हूँ, मन मैं नहीं हूँ। फिर आप इसे ऐसे देखें जैसे कि यह आपसे अलग कोई वस्तु है। स्वयं को ईश्वर के साथ पहचानें। मन को अपने सामने फैली एक शांत झील के रूप में कल्पना करें। दर्शक की तरह देखते रहें। वे जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं, वो मात्र एक बुलबुले की तरह हैं जो सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। तालाब में यदि ढेला फेंका जाए तो पहले जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद
तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी ही कम होगी। मन की स्थिति भी इसी तरह की है। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार उतने ही कम उठेंगे और इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब यह हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास हो जाएगा। योगी होने का पहला लक्षण यही है, अपनी इंद्रियों से परे जाना। और जब मन पर विजय हो जाए तो समझो साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना मन की शक्तियों का नियोजन ही है, जिसमें चित्तवृत्तियों के निरोध के रूप में योग को परिभाषित किया गया है। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त को हटा लेना ही मोक्ष है। ध्यान की तन्मयता में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। ये सारी साधनाएं मन को साधने के लिए ही हैं। भगवान के लिए क्या साधना करनी, वे तो पहले से ही प्राप्त हैं, हमारे रोम रोम में बसे हैं। असीम वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करते हुए अपना वरद हस्त पहले से ही हमारे सर पर रखे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करने में कैसी कठिनाई तो इस बिगड़े हुए मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। यदि यह मन सध जाए तो समझो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन के काबू में आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आ जाती हैं। इस तरह सदा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ साध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी मुट्ठी में आ जाती है। पर यदि मन को नहीं साधा गया तो वह शैतान की तरह हमारे सर पर सवार होकर कई प्रकार के कुकृत्य कराता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में होना हमारी नियति बन जाती है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता है, सताता है, परंतु यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर ले तो फिर वह उसे अपनी इच्छानुसार नचाता है। वह जो कुछ कराना चाहता है करता है, वह जो मांगता है ला कर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वह अपने मन के रूप में देख सकता है। यमी मन किसी प्रबल शत्रु ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे अनुशासित कर लिया जाए, साध लिया जाए, तो वही परम मित्र बन जाता है। इसलिए मन प्रत्यक्ष देवता है, कल्प वृक्ष है, और ये मन ही हमारी सेवा का पहला हकदार है। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।